सर्वप्रथम मुझे इस बात की खुशी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद के साथ इस चुनाव अभियान में हम शामिल हैं। और कल देश ही नहीं दुनिया में भारत के राष्ट्रीयत्व के विचारों को प्रहमान करने वाले हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन राजमहल विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय महाराज जी का सुबह 10 बजे राजमहल प्रखंड के पड़रिया मुरली मैदान में एक विशाल जनसमूह को वो संबोधित करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में और कह सकते हैं कि पूरे राज्य के अंदर सामान्य जनगण के मन में भारतीय जनता पार्टी को प्रति एक अलग उत्साह है और राजमहल विधानसभा की जनता ने तो मानो आशीर्वाद देने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। जिस प्रकार से आदरणीय हमारे राज्य के सह चुनाव प्रभारी श्री हेमंता बिश्व शर्मा जी का जब उधवा प्रखंड में आगमन हुआ था और उस आगमन के साथ एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, फिर एक रोड शो के माध्यम से राजमहल विधानसभा क्षेत्रवासियों से वो मिलने का जो अवसर हुआ और जिस प्रकार से सामान्य समाज जिस उत्साहजनक तरीके से माताएं, बुजुर्ग, नौजवान जय श्री राम के नाम से उनका अभिवादन किया और जगह जगह पर जिस प्रकार से जनता का भीड़ उमड़ी, तो निश्चित रूप से यह विश्वास है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवर्तन का इस सरकार के जो कुशासन है उस पर अपना मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। विशेष रूप से आज आपके साथ संवाद करने का प्रमुख अवसर था कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय गृह मंत्री उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जो हमारे लिए वचन पत्र है, संकल्प पत्र है, उन्होंने जारी किया था। और संकल्प पत्र वचन पत्र हमारे लिए इसलिए है कि एक तरफ 5 वर्षों तक झारखंड के अंदर जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार जिन्होंने जितने भी वादे किए थे, जो भी नारे दिए थे, सभी समाज के वर्ग समूह को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सभी को इन्होंने छलने का काम किया था। जो भी वादा किया, एक भी वादा सरकार ये पूरा नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सामान्य जनमानस के मन में विश्वास है कि मोदी जी ने कहा है तो इसकी पूरी गारंटी है और गारंटी पूरी होने की भी पूरी गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने देश के अन्य राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमने इन वादों को, नारों को हमने पूरी तरह से निभाने का काम किया। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हम लोगों ने गो दीदी योजना के माध्यम से प्रत्येक माताओं को 2100 रुपया प्रत्येक माह देने का संकल्प जाहिर किया है और वह भी हेमंत सोरेन जी के सरकार की तरह नहीं कि पूरे 5 साल तक इन्होंने वादा किया कि 72,000 रुपया प्रति वर्ष देंगे। 5 साल में 3,60,000 देने की जगह पर जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर इस आवाज को उठाने का काम किए तो आनंद फानंद में इन्होंने 1,000 2,000 दे करके
मातृशक्ति का अपमान करने का काम किया। हमारा वचन है कि सरकार बनने के पहले कैबिनेट के बैठक में ही प्रत्येक माताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में गोगो दीदी योजना 2100 रुपया प्रत्येक माताओं के पास भेजने का काम प्रारंभ हो जाएगा। वहीं मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपया में सिलेंडर सभी राज्यवासियों को देने का निर्णय हुआ है और वर्ष में 2 मुफ्त सिलेंडर उपहार में पर्व त्योहार के अवसर पर देने का निर्णय हुआ है। आज मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आने वाला समय में सभी के लिए पूरे देश में जहां उन्होंने 3 करोड़ लक्ष्य निर्धारित करके और सभी जो बेघर परिवार है उसको घर देने का वचनबद्धता दोहराई है, वहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में राज्य के 21 लाख परिवारों को, झारखंड वासियों को, उनको पक्का मकान देने का वचन हम पूरा करने वाले हैं और उस 21 लाख परिवारों का पक्का घर, मुफ्त में बालू देने का काम, शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उसके घर में देने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करने वाली है। आप तमाम मीडिया के बंधुगण जानते हैं कि पूर्व में रघुवर दास जी की सरकार थी, 2000 रुपया में ट्रैक्टर का बालू लोगों को आसानी से साहेबगंज जिले वासियों को मिलता था। अभी वर्तमान समय में 8000 और 10,000 रुपए तक में भी बालू की जो लूट मची है और जो 2000 से 8000 रुपए जो जा रहा है, यह साहेबगंज जिले की जनता, राजमहल क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है जेएमएम कांग्रेस के हुक्मरानों से, ये 6000 कट मनी किसके पास जाता है, किसके पॉकेट में जाता है, ये जिले वासियों को, क्षेत्रवासियों को उनको बताना चाहिए। उसी प्रकार से जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने यहां के लोगों से वादे किया था, युवाओं से वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 5 लाख रोजगार देंगे और 5 सालों में हम 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जिनको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको हम 5,000 रुपया और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र आपके समक्ष है और उस संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा है कि प्रदेश के अंदर 2,87,000 पद रिक्त है। उन 2,87,000 रिक्त पदों में हम प्रत्येक साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथ ही साथ पूरे 5 साल में हम जो 2,87,000 खाली पद है उसमें और 5 लाख स्वरोजगार के माध्यम से सुनिश्चित रूप से रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराने की भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता है। वहीं हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर के जो हमारे विद्यार्थी है, उन छात्र युवाओं के लिए भी, क्योंकि पूरे 5 साल तक युवाओं का भविष्य हेमंत सोरेन जी की सरकार ने अंधकार में डालने का काम किया था और इस 5 वर्षों के कुशासन में कई छात्र युवा का भविष्य अंधकार में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रत्येक युवा को जो स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको 2,000 रुपया प्रोत्साहन राशि 2 वर्षों तक, ऐसे ये राशि सामान्य है, पार्टी भी हमारी मानती है कि 2,000 का मदद बहुत ही अपर्याप्त है, लेकिन वही वायदे भारतीय जनता पार्टी करती है जिन वायदों को हम पूरा कर सकते हैं और इसीलिए 2,000 का उनको एक सहयोगात्मक राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर हम सब लोग करने वाले हैं। उसी प्रकार से 5 वर्षों के शासन में जिस प्रकार झारखंड के अंदर जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई, चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने आयोजित की, सब घपले घोटाले की भेंट चढ़ गई। पेपर लीक के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार बना। हमने संकल्प पत्र में इस बात को युवाओं के सामने स्पष्टता के साथ आज आप सभी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने संकल्प पत्र में इस बात को उल्लेखित किया है कि ऐसी जितनी परीक्षाएं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है उसकी सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो करने वाली है।
जहां एक और पंचप्रण के माध्यम से हमने अपना संकल्प जारी किया, 5 महत्वपूर्ण योजनाएं, फिर 25 महत्वपूर्ण संकल्प हमारा, फिर 150 हमारा संकल्प, और वो संकल्प पत्र की प्रति भी आप सबको हम लोगों ने उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 2014 में मुझे जब आशीर्वाद दिया, जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत पर जो जड़ता थी इस इलाके में, उस जड़ता को हमने सीधे संवाद करके और अपना संकल्प जाहिर करके हमने उसको पूरा करने की दिशा में पहल किया, और जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से आज वो योजनाएं या तो चल रही है या पूर्ण होकर के यहां के नागरिक जीवन को बदलने का काम कर रही है। वर्षों तक लोगों का सपना था साहेबगंज में निहारी गंगा पुल का। आज 2263 करोड़ की लागत से साहेबगंज गंगा पुल का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। वहीं 483 करोड़ की लागत से कई ऐसे उच्चस्तरीय पुल आप देख सकते होंगे। साहेबगंज में भी आप गोपाल पुल के पास आप पुल देख रहे होंगे, किशन प्रसाद में पुल देख रहे होंगे, उसी प्रकार से आप ये अपना महादेवगंज में पुल उच्चस्तरीय पुल देख रहे होंगे। कारगिल दियारा जाने के मार्ग में उच्चस्तरीय पुल का हमने स्वीकृति कराई है। यादपुर दियारा में हमने स्वीकृति कराई है। उसी प्रकार बेगमगंज सिंह टोला में स्वीकृति कराई है। फिर इसी प्रकार से दरला पंचायत में स्वीकृति कराई है। पड़रिया पंचायत के लोगाई में उच्चस्तरीय पुल की स्वीकृति कराई है। ऐसे सारे जिससे सामान्य नागरिक जीवन को जो कष्ट था उसको हमने बदलने का काम किया है। वहीं साहेबगंज में राजमहल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना थे, नमामि गंगे के माध्यम से भव्य कई घाटों का, दर्जनों घाटों का हमने निर्माण कराने का काम किया। उसी प्रकार से ये जो एमएच 80 हम कहलाते थे, लेकिन एमएच 80 के बदले में हमारे सौभाग्य में इस क्षेत्र को 2014 से पहले 8 फीट चौड़े सड़कें हमको मिलती थी। आज हजारों करोड़ की लागत से 4 लेन की चमचमाती सड़कें आज राजमहल विधानसभा क्षेत्र में तेज गति से चल रही है। उसी प्रकार से साहेबगंज का जो कस्टमर जीवन है, यहाँ का रेलवे का पूर्वी फाटक, रेलवे का पश्चिमी फाटक, टमटम क्षेत्र का अंडरपास, तीन पहाड़ का रेलवे फाटक, महाराजपुर में रेलवे फाटक, ऐसे जो निर्बाध आवागमन के लिए सुविधा हो सकता था, इसकी हमने स्वीकृति कराने का काम पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में कराया था। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से और तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाले कृत्य के कारण आज वो चीजें एक तरह से कहा जाए कि पूरे 5 वर्षों तक विधानसभा में लगातार उठाने के बाद भी ये सरकार उसको ठंडे बस्ते में या तो गति धीमी करने का काम किया या ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। उसी प्रकार से इस इलाके में 300 करोड़ से अधिक लागत से प्रथम फेज का मल्टी मॉडल बंदरगाह प्रथम फेज का कार्य पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण के कार्य के लिए भी जो लॉजिस्टिक पार्क बनाना है उसकी प्रक्रिया भी वो धीमी पड़ी हुई है। उसी प्रकार राजमहल में शिक्षा क्षेत्र में जहां साहेबगंज कॉलेज में छात्रों की मांग रही है कि कॉमर्स की पढ़ाई चालू होना चाहिए, वो हमने कॉमर्स की पढ़ाई पूरा करने का काम किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे बच्चे जाते थे दूर दराज पढ़ने के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज का न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। उसी प्रकार से राजमहल में मॉडल डिग्री कॉलेज की करोड़ों की लागत से न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। महिला कॉलेज का न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। उसी प्रकार से बहुउद्देशीय परीक्षा भवन मल्टीपर्पज एग्जामिनेशन हॉल 10 करोड़ से अधिक की लागत से राजमहल में मॉडल कॉलेज के कैंपस में ही बन रहा है। कई कॉलेजों का हाई स्कूल का हमने इंटर कॉलेज में नामांतरित कराया, उसके आधारभूत संरचनाओं का विकास कराया। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का हमने स्वीकृति कराई विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकार में ही। लेकिन 5 साल से लगातार ये सवाल उठते रहा है, लेकिन आज तक वो इंजीनियरिंग कॉलेज का जमीन चिन्हित होने के बावजूद भी पूरे 5 साल तक जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने वो जमीन पूरा करने का काम नहीं किया है। उसी प्रकार से किसान भाइयों के हित के लिए जहां एक और बड़ा कोल्ड स्टोरेज 10 करोड़ से अधिक की लागत से साहेबगंज में तैयार है, इस सरकार को फुर्सत नहीं है उसको चालू करने का। वहीं मिनी कोल्ड स्टोरेज साहेबगंज सदर ब्लॉक में, उधवा ब्लॉक में, ये भी किसानों के हित में काम कर रहा है। राजमहल का जमीन आवंटन के कारण वो काम नहीं हो पाया। बिजली के क्षेत्र में 2014 में जब मुझे आशीर्वाद यहां की जनता का मिला था,
पूरे विधानसभा क्षेत्र की बिजली की स्थिति बदतर स्थिति में थी। एक एक ट्रांसफार्मर लेने के लिए लोगों को 15 दिन से लेकर के 1 महीना इंतजार करना पड़ता था और एक अवैध प्रकार का टैक्स से गुजरना पड़ता था, गब्बर टैक्स से गुजरना पड़ता था। आज जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से यहां TRW का हमने स्थापित कराया और आज 2 दिन 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर का डिलीवरी आसानी से लोगों को मिलता है। बिजली के क्षेत्र में कई ग्रिड का निर्माण हुआ, आधा दर्जन से अधिक सब स्टेशन का निर्माण हुआ, हर 20,000 की आबादी पर एक सब स्टेशन का निर्माण हुआ और उसके कारण से बिजली के क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति साहेबगंज क्षेत्रवासियों को मिल गई है। ऐसे अनेकों योजनाएं मैं कह सकता हूं कि ऐसे सैकड़ों योजनाएं जो यहां की जनगण का सेवा में समर्पित करने की दिशा में हमने काम किया। आप रेलवे के भी क्षेत्र में देख सकते हैं, ऐसे सीधे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने भी कई मुकाम बनाया है, लेकिन यहां की जनता की जो चिर परिचित मांगे हैं, जैसे साहेबगंज से राजमहल से तिलपहाड़ चलने वाली ट्रेन मुरली हाट में ठहराव बंद कर दिया गया था। आज विगत दिनों हमने मुरली हाट में ट्रेन का ठहराव प्रारंभ कराया। उसी प्रकार से साहेबगंज स्टेशन और राजमहल स्टेशन करोड़ों की लागत से अमृत भारत योजना के माध्यम से उसका आज सौंदर्यीकरण हो रहा है। रेलवे हाई स्कूल का नए तरीके से CBSE पाठ्यक्रम के साथ रेलवे हाई स्कूल में जो एक तरह से समाप्ति के कगार पर था, उसका पढ़ाई प्रारंभ हुआ है। उसी प्रकार से राजधानी की यहाँ की लोगों की मांग पुरानी थी, राजधानी का ठहराव कराने का काम किया। वनांचल एक्सप्रेस के बारे में तो मुझे लगता है कि कई लोगों को याद भी नहीं होगा, उसका समय सारणी भी बदलाने का काम अथक प्रयास करके भारत सरकार के रेल मंत्रालय रेलवे के अधिकारियों से, जो रांची में खुलने का समय 2 बजे तक रहता था, अब वहां के लोगों को सुविधा दिलाने की दिशा में उनको शाम में करने का भी प्रयास हमने किया। और वनांचल में LHB कोच लगे, वो जर्जर बोगी से विस्तारण उसका हो, ये भी लगातार एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की जो आवाज थी उसको हमने पूरा करने की दिशा में प्रयास किया, उसका परिणाम भी आया। यहाँ के लोगों का बरसों से सपना था साहेबगंज में रजिस्ट्री ऑफिस चालू होने का, वो साहेबगंज में रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार से साहेबगंज से हावड़ा तक इंटरसिटी ट्रेन चले, ये लोगों की मांग कई पुरानी थी और उसको भी आदरणीय रेल मंत्री जी से भारत सरकार के अधिकारी, रेल मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय बना करके उसको भी पूरा करने का काम हुआ। तो इस प्रकार से सामान्य नागरिक जीवन सड़कों का जाल आप देख सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से जेएमएम कांग्रेस राजद की जो वर्तमान सरकार है उसका राजमहल विधानसभा के प्रति कैसा सोतेला व्यवहार है कि उसकी वानगी आप देख सकते हैं कि जो NH80 कहलाता है, जो प्रत्यक्ष मार्ग NHI का है, उस मार्ग को लेकर के जब जर्जर होना प्रारंभ हुआ तो 2021 में हमने विधानसभा के अंदर इस सवाल को किया था और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने 15 दिन के अंदर काम चालू करने की बात कही थी। 15 दिन की जगह पर 515 दिन बीत गया, फिर भी इस सरकार ने यहां के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि साहेबगंज के प्रति, राजमहल के प्रति इस सरकार के नुमाइंदों का किस प्रकार से सौतेलापन व्यवहार था। हद तो तब हो गई कि जब NHI ने डिपॉजिट में RCD NH को, राज्य सरकार के अधीन जो NH है उसको उन्होंने राशि उपलब्ध करा दिया, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद भी कई महीने बीत गए, आज तक लोगों को गड्ढे में क्षेत्रवासियों को चलना हो रहा है। मैं क्षेत्रवासियों से आपके माध्यम से एक वचन दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ 10 दिनों के अंदर ये सड़क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चालू होने का काम करेगा और जो भी लोग इस काम में होंगे उसको दंडित कराने का काम भी मैं करूंगा, क्योंकि जो कष्टमय जीवन चाहे वो साहेबगंज वासियों ने सहा है, जो राजमहल में सहा है, जिसने यहाँ की जनता को अपमानित करने का काम किया, उसको उसकी सजा देनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार से राजमहल में हमने पूर्ववर्ती रघुबर सरकार में 36 करोड़ की लागत से गृह जलापूर्ति योजना प्रारंभ कराया था। 5 साल बीत गए, आज तक वो योजना ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1 इंच भी ये सरकार उसको काम चालू नहीं करा पाई। तो इनकी वानगी देख सकते हैं। और वही दूसरी ओर वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार में
जिस प्रकार से इस इलाके के अंदर न केवल पूरे झारखंड में बल्कि साहेबगंज विशेष करके वो जिला है जहां की पूरी डेमोग्राफी को बदलने का काम हुआ है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार प्रभाव बढ़ा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद करते करते अब वोट जिहाद तक ये बांग्लादेशी घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं। हमने संवैधानिक संस्था जिसके बारे में मेरी पूरी श्रद्धा है, हमने चुनाव आयोग के पास भी इसकी गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार के इशारे पर जो लोग हैं उन्होंने योजनाबद्ध तरीका से इन घुसपैठियों का नाम विलिप्त नहीं किया। और मैं आज आप सभी के माध्यम से भी कहा एक संकट की ओर से राजमहल क्षेत्रवासियों को सावधान करना चाहता हूं कि पूर्व में 2014 से 2019 तक केवल उधवा प्रखंड में मात्र 8,000 मतदाताओं की संख्या बढ़ी थी। 2014 से 19 के बीच में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मात्र 8,000 मतदाता की संख्या बढ़ी थी। और 2019 से 24 के बीच में 2019 से 24 के बीच में जब राज्य में जेएमएम कांग्रेस राजग गठबंधन की सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर खास करके जो पश्चिम बंगाल के से सटा गंगा किनारे का जो हिस्सा है 130% तक मतदाता में वृद्धि करते हुए 22,000 से अधिक मतदाता की संख्या में वृद्धि होती है। ये वोट जिहाद के अलावा और कुछ नहीं है। बड़े पैमाने पर इस प्रकार का खेल हुआ है। फर्जी आधार कार्ड कई प्रमाण मैंने विधानसभा के माध्यम से लगातार उठाने का काम किया। कई प्रमाण जाली दस्तावेज बना करके वैध नागरिकता का दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में बनाने का काम हुआ। और आश्चर्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मौन समर्थन इन घुसपैठियों को मिला हुआ है। और हद तो यह हो गई कि जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई है वो और चिंता करने लायक है। अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का वकालत जब विधानसभा के अंदर जब हम सदन के अंदर आवाज उठाते थे तो कांग्रेस और जेएमएम के नेता उन घुसपैठियों के खिलाफ जहां देश हित में खड़ा होना चाहिए था वो घुसपैठियों के समर्थन में विधानसभा के अंदर खड़ा होते थे। अब लोकतंत्र का जब महापर्व हुआ तो लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, इंडी अलायंस के नेता उन घुसपैठियों के पक्ष में बयान देने तक को खड़े हो रहे हैं। आखिर घुसपैठियों से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना प्रेम क्यों है? आखिर इसी संथाल पन्ना में साहेबगंज जिले की रविका पहाड़ी नाम की एक आदिम जनजाति की बेटी संथाल पन्ना में टुकड़ों में क्यों काटा गया? उसको राजमहल विधानसभा के उधवा में एक दलित युवा चंदन रविदास को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है। 24 घंटे तक हेमंत सोरेन जी की सरकार उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते मैं उस परिवार का, उस दलित युवक की पीड़ा को जानने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो हद यह हो गई कि जो प्रतिबंधित मांस वो युवा नहीं खाता है उसके पीठ पर पत्थरों से पीट करके उसकी पीठ के अंदर कई जख्म भरे हुए थे। और मैंने प्रशासन को उस समय कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सीधे सीधे हम आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उस समय भी जो कथित सेकुलरवादी अपने आप को राजनीति करने वाला लोग है वह इस प्रकार के कुकृत्य, जघन्य कुकृत्य करने वाले लोगों के समर्थन में बयान दे हैं। ये क्षेत्र भूला नहीं इस बात को। इस प्रकार के जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का खेल, इस प्रकार के जो समाज के विभाजनकारी राजनीति का खेल, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थन से इस इलाके में चल रहा है। उनको बताना चाहिए कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर इतनी जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ये कौन सी खटाखट की स्कीम के तहत आई है। जेएमएम के नेताओं को बताना चाहिए कि इतनी डेमोग्राफी कहां से बदली है। पाकुड़ जिले के अंदर गोपीनाथपुर की जो घटना घटी है उसमें कौन लोग गए थे? रविका पहाड़ी को टुकड़ों में काटा गया था। हेमंत सोरेन सरकार का कौन सा मंत्री उस आदिम जनजाति की बेटी के घर पर गया जाकर के, और सरकार का मंत्री जाकर के उस बेटी को, आदिम जनजाति समाज की, पहाड़िया समाज की बेटी का उस परिजनों को सांत्वना देने पहुंचा था। इसलिए एक खेल इस इलाके में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हम तो विकास की बात करने चले हैं। हम तो केवल विकास के रास्ते की योजनाएं हमने बताई है।
5 साल रघुवर दास जी की भाजपा की सरकार में मैं विधायक था और 5 साल जेएमएम के सरकार के समय में विधायक था। हमारा मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत मेडिकल कॉलेज है, जिसको केंद्र सरकार को पैसा देना था, योजना पूर्वक इन लोगों ने जमीन विवाद के चक्कर में उसको जमीन प्रक्रिया उसी जगह दे दिया। जहां एक और हम विकास की बात को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर जेएमएम के द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, विभाजनकारी खेल चल रहा है। और हद यह हो गई है, मुझे बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि लोकतंत्र के महापर्व में भी एक वर्ग समूह, मैं आप सभी के माध्यम से कहता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबके कल्याण के लिए काम किया, उन्होंने उज्ज्वला दिया, योजना दिया, तो समाज के सभी गरीब समूह, सबके तबके के लिए योजना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया, तो समाज के सभी वर्ग समूह के लिए आवास दिया। लेकिन जरा घूम जाइए, एक वर्ग समूह के घरों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा या इस प्रकार का झंडा दिखाई आपको नहीं देता है। लेकिन मैं सीधे सीधे कहता हूं, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल राजमहल विधानसभा में जो चल रहा है, इसका जनता लोकतंत्र के माध्यम से उसको जवाब देने का काम करेगी। और आज मैं आप सभी के माध्यम से पुनः राजमहल विधानसभा क्षेत्र वासियों को, जो हमारे कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 10 बजे मुरली मैदान पड़रिया राजमहल में जो महती जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उसमें आमंत्रित करने का भी आग्रह करता हूं। और उसी आमंत्रण के साथ हमारे कई नेता इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे काम कर रहे हैं। हमारे बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय हरीश साहनी जी, वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमारे मुंगेर के विधायक प्रणव यादव जी, हमारे कहलगांव के विधायक पवन यादव जी, हमारे सांसद जो बिंद समाज से आती है आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी, लगातार क्षेत्रवासियों से घूम रही है। और पूरे क्षेत्र में भारत माता की जय का उद्घोष, जय श्री राम का उद्घोष से गांव गांव में लोग स्वागत कर रहे हैं। अद्भुत लहर है। और ये चुनाव निश्चित रूप से अब तक के सारे रिकॉर्ड को पार करके और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करेगा। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।